नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने मंच सिविल अफेयर्स पर। और मैं योगेश शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है वो बौखलाया हुआ है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि अंतिम चरण के चुनाव में अब क्या किया जाए जिससे कि खेल परिवर्तित किया जा सके। लेकिन जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही है, जिस तरीके से जनमानस का सैलाब मिल रहा है तेजस्वी यादव को, वो देखने योग्य है। नौकरी थी, गैस सिलेंडर कितने का मिलता था? 400, अब कितना हो गया? 1200, 1400। हाँ, दाल कितना महंगा हो गया? पेट्रोल और डीजल पहले कितना था? 50 रुपया, 60 रुपया, अब कितना हो? 100 के पार, 100 के पार। ये मोदी जी रहेंगे तो 200 पार कर देंगे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति है ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, ये 1.5 टांग पर है, कमर टूटी हुई है। डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा है कि आपको 1 से 1.5 महीने के बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति लगातार रैलियां संबोधित कर रहा है। ये अभी तक 200 से 250 रैलियां संबोधित कर चुका है। और उसका कारण साफ, भारत के लोकतंत्र को बचाना। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में वो सारी के सारे काम किए हैं जो बिहार की जनता चाहती है। उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है, बल्कि वो मुद्दों पर खास होते नजर आते हैं। उनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर मुद्दों पर बात क्यों नहीं करना चाहती, जबकि तेजस्वी यादव यहां युवाओं की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करना चाहती, तेजस्वी यादव उस पर खुलकर सामने आते हैं। चाहे वो गांधी मैदान हो चाहे पटना हो, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव खुलकर सामने आते हैं और फटाफट 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 मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या है, इन सारी की सारी चीजों पर रैलियां संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मीसा भारती, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ढाबे पर खाना खाने गए हैं। और वहां पर खाना खाते हुए कितनी संजीदगी से, कितनी शालीनता से वो आपस में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, ये देखने लायक है। ये वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से शालीनता से वो लोग आपस में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर मुद्दों पर क्यों नहीं उतरते। नरेंद्र मोदी जो भी बात करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलने पर भी आमादा रहते हैं, झूठ बोलने पे भी पीछे नहीं हटते। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मीसा भारती आपस में बातचीत कर रहे हैं और लजीज खाने का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये वीडियो। आपका मछली का कांटा लगा मोदी जी को, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। हाँ, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, क्या पीते हो, यही तो इनका सिस्टम यही है। बस यही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 10 साल में जो काम किया उसका एक भी जिक्र नहीं करते हैं। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। लोग काम देखना चाहते हैं। पिछली बार आए थे तो 3-4 जगह गए थे जहाँ शुगर मिल था। मिल के बारे में बात की, ना इधर चीनी की बात की, कुछ नहीं। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, Plain 10 rice। साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया।
टोटली बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं हेडक्वार्टर था। एकदम थोड़ा सा दीजिएगा। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे हैं जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर अलग से मनेर अलग। क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। ऊपर से दे। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया। और कहते हैं कि आरक्षण जो है ये लोग खत्म करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। और यंगस्टर्स में, यूथ में बहुत ज़्यादा है, बस यंगस्टर्स ही काफ़ी एग्रेसिव हैं वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, अब 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं। इतने बल्क में कभी वैकेंसियाँ नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था, तो एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है, तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास और एक उमंग, जो कहते हैं ना, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा। वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं कि दीदी अग्निवीर पे जरूर बोलिएगा, अग्निवीर को जरूर खत्म करिएगा आपकी सरकार आते हैं। तो और 2 चीज़ों पे आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, एक बेरोजगारी पे कि लोगों को जॉब्स मिले, और दूसरा महंगाई पे। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। खाना इनका टॉप क्वालिटी का रहता है, टॉप क्वालिटी का रहता है। मेरी बहन भी आपके लिए पकाना चाहती है, मैंने उसको कहा है। आपके घर से ही अब राहुल जी 2 बार मटन खा चुके। अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. बातें साफ स्पष्ट हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने कार्य को लेकर खुश हैं। मीसा भारती उनका सपोर्ट करती नजर आती हैं। इसी के विरुद्ध अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इतना शालीन दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें डर है कि पिछली बार चुनाव में अगर बिहार की बात करें तो 40 में 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उन्हें यह डर है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सीटों पर ही सिमट सकते हैं, या हो सकता है कि नतीजे कुछ और भी हो, क्योंकि जिस तरीके की लोकप्रियता वहां पर मिल रही है तेजस्वी यादव को, कहीं ना कहीं वो मामले बदल सकती है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलूं तो अमेठी और रायबरेली में जो रैली की गई थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर रैली की थी, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी और सोनिया गांधी भी मौजूद थी। वहां पर भी राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कमियों को दोहराया और 1 और 1 11 बताया था खुद को और राहुल गांधी की जोड़ी को। यही नहीं, राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट तौर पर वहां यह कहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी को पता है कि वो हारने वाले हैं, और यही हमें देखने को मिलता है तेजस्वी यादव के भी वक्तव्य में। तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में यानी 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, उसमें नरेंद्र मोदी कहीं से भी जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है, वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी, वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। तो आखिर ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है, क्या वाकई ये भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस समय हार ना सही लेकिन अपने अस्तित्व को खतरे में देख रही है? इंडिया गठबंधन जो कि भारत का लोकतंत्र बचाने जमीन पर उतरा था, आज से पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी विपक्ष इतना ज्यादा जमीन पर उतरा हो। लेकिन इस बार वो जमीन पर उतरे, उन्होंने किसानों के पक्ष की बातें की, उन्होंने महिलाओं के पक्ष की बातें की, उन्होंने बेरोजगारी के पक्ष में बातें की, रोजगार देने के पक्ष में बातें की, और जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें मिली वो सराहनीय है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप किस तरफ हैं?
क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? आपको लग रहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन इस बार कुछ ना कुछ उलटफेर करने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं अन्य मुद्दे पर।